स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक सफल रैली हुई, जो महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल रैली हुई। उसके बाद आगामी 7 सितंबर से जो देश में नफरत, हिंसा और तानाशाही का माहौल है, जहां देश में बिखराव दिखाई दे रहा है, पूरे देश को जोड़ने के लिए 7 सितंबर को भारत जोड़ो जो पदयात्रा है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक होने वाली है, तो इन विषय पे विस्तार चर्चा हमारी सोशल मीडिया चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुप्रिया सिन्हा जी करेंगे। साथ में हमारे वाराणसी जनपद के लोकप्रिय नेता और पूर्व विधायक श्री अजय राय जी हैं। हमारे बाएं तरफ पंडित राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी हैं, हमारे योद्धा जी हैं। तो हम चाहेंगे कि दो शब्द आज स्वागत में ही आदरणीय विधायक जी सुप्रिया जी के लिए, सुप्रिया जी की बात हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के परिवार की सदस्य बहन सुप्रिया जी काशी आई हैं और विश्वनाथ की नगरी में इनका स्वागत है। पत्रकार साथी हमारे सब भाई बंधु, ये तो परिवार के लोग हैं जिनसे हम लोग रोज कहीं न कहीं मुलाकात या फोन से बात होती रहती है। सुप्रिया जी निश्चित तौर से प्रखर प्रवक्ता बोला जाए, सही बात सामने रखना, ईमानदारी की बात करना और जो देश और समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको मजबूती के साथ मीडिया में रखना और जनता की बात को सबके सामने रखना, इसके लिए आप निश्चित तौर से बहुत ही लोगों में लोकप्रिय हैं। मैं स्वागत करता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय राय जी, संजीव सिंह जी, ओझा जी, तिवारी जी, आप सबको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले यहाँ पर आए सारे पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा प्रणाम। बाबा विश्वनाथ की नगरी में हूँ। तो सबसे पहले तो आज 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस है। सो जो भी शिक्षक, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो, उन सबको हमारा साधुवाद है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकताओं को बनाने में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या इस राष्ट्र की नींव रखने में सबसे ज्यादा योगदान शिक्षकों का होता है। और खास तौर से आज जब इतिहास को बदलने की कोशिशें हो रही हैं, सच को झुठलाया जा रहा है, तो शायद उनके ऊपर ये जिम्मेदारी और ज्यादा है कि उनके क्लासरूम्स में ये विषाक्त ना फैले। आप कहीं पर भी अध्यापक को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो वाइस चांसलर रहे बनारस यूनिवर्सिटी के, यहाँ बनारस में, उनको भी हम सब लोग शत-शत नमन करते हैं। आज उनकी जयंती है। आज लेकिन हम लोग बात करेंगे उस मुद्दे की जो मुझे, आपको, हम सबको कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करता है, और वो मुद्दा है कमर तोड़ महंगाई और बेधड़क बेलगाम बेरोजगारी का। आज इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्दे हैं। आप किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, किस संप्रदाय से हैं, किस प्रदेश से हैं, कहां है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी ने जीना दूभर किया हुआ है। और महंगाई इसलिए ज्यादा भयावह है क्योंकि बेरोजगारी और घटती आय के बीच में दाम बढ़ रहे हैं। और दाम पेट्रोल डीजल की बात नहीं रह गई है। आज दाम आटे, चावल, दाल, खाने वाले तेल, बच्चों की पेन, कलम और कागज के दाम बढ़ रहे हैं। आज जीएसटी लगाया जा रहा है शमशान बनाने के कंस्ट्रक्शन पर। तो पैदा होने से लेकर मरने तक ये सरकार आपसे टैक्स वसूलेगी, जीएसटी लगाएगी। और इसलिए ये एक, मुझे याद है पीपली लाइव पिक्चर आई थी और उसमें एक गाना था, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। मुझे लगता है वो गाना भी बदल गया है। सखी सैया, मैं पूर्वांचल से आती हूँ, यहाँ पर ज्यादातर लोग वो भाषा जरूर समझेंगे। सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये असलियत हो गई है महंगाई की। तो कल हम लोगों ने 4 सितंबर 2022 को एक ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान दिल्ली में हुई, जहां पर राहुल गांधी जी ने उसको संबोधित किया। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता थे वहां पर, और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल ये रैली का उद्देश्य था। और इसी संदेश को
हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, और उसी के लिए मैं आज आपके बीच में आई हूं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। आजाद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी यात्रा, और ये पद यात्रा है, पहले कभी नहीं हुई है। 3500 किलोमीटर की ये पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक होगी। ये हाइब्रिड यात्रा नहीं है कि कहीं पर बस से, कहीं पर ट्रेन से, कहीं पर गाड़ी से, कहीं पर पैदल। ये सिर्फ और सिर्फ 2 पैरों से, कदमों से चलने वाली पद यात्रा विशुद्ध रूप से है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये देश को जोड़ेगी। जब हम ये कहते हैं तो लोग पूछते हैं आप जोड़ने क्या चाह रहे हैं, और वस्तुतः 150 दिन की 3500 किलोमीटर की पदयात्रा 3 चीजें जोड़ने जा रही है, क्योंकि देश में 3 चीजें खंडित है। सबसे पहला खंडन देश में आज हुआ है अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती खाई का। उसमें महंगाई भी है, उसमें बेरोजगारी भी है, उसमें घटती आय भी है, भुखमरी भी है, लेकिन ये जो अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ रही है, सबसे पहले इसको पाटना है, और अमीरों और गरीबों के बीच में जो कड़ी टूट गई है उसको जोड़ना है। दूसरा, जो आज एक तनाव का माहौल है, चाहे जात के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे प्रांत के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, खान पान के नाम पर हो, वेशभूषा के नाम पर हो, ये जो कड़ी टूट रही है देश में, आज जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, आज एक मैच में जब कैच छूट जाता है एक प्लेयर से तो उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। ये जो सांप्रदायिक माहौल है, ये जो तनाव का माहौल है, उसको जोड़ने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा जरूरी है। और सर्वथा भारत जोड़ो यात्रा जरूरी है जो हक का हनन हो रहा है, जो केंद्रीकरण हो रहा है राजनीति का, जो चुनी हुई सरकारों को बेशर्मी से गिराया जाता है पैसे के बल पर, एजेंसीज के बल पर, जो संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है, जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इन 3 चीजों को जोड़ना है, और ये 3 चीजें टूटी हैं। लोगों का हौसला टूटा है महंगाई से, गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से। आज इस देश में ये चौंकाने वाले तथ्य हैं। इस देश में हर घंटे 5 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करते हैं, और इसी देश में हर घंटे अडानी जी 85 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये कौन सा देश बन रहा है? क्या इस देश में गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए कोई जगह नहीं रह गई है? ये अपने आप में सवाल है जो सबको पूछना पड़ेगा, और इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। जो मैंने बात करी सामाजिक ताना बाना की, ये जो माहौल बन गया है भाई को भाई से लड़ाने का, और मुझे लगता है इससे काशी से अच्छा उदाहरण तो यहाँ का कभी है ही नहीं। हम सदियों से एक साथ रह रहे हैं, हम सदियों से हम लोगों का रोटी का रिश्ता रहा है, एक दूसरे के सुख और दुख में हम साथ खड़े रहे। आज ऐसा क्या हो गया है कि इस तरह से नफरत भूल गई है कि एक दूसरे की जान का दुश्मन बन गया है? मुझे लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये वोट की गंदी सस्ती राजनीति है, और जो हिंदुस्तान को ये तोड़ रही है उसके खिलाफ ये यात्रा है। दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की आप बात करिए, जर जंगल जमीन उनकी छीनी जा रही है। आप कहते हैं आपने आदिवासी प्रेसिडेंट बना दिया, आपने तो दलित प्रेसिडेंट भी बनाया था। क्या दलितों के खिलाफ अत्याचार बंद हो गए? क्या हुआ? आज दलितों की क्या स्थिति है इस देश में? दलित मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में ये कह रहा है मेरे खिलाफ भेदभाव हो रहा है। तो ये जो ताना बाना है टूट रहा है, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा जरूरी है। और जैसा कि राहुल जी ने कहा, आज जरूरत है डायरेक्ट जनता के पास जाकर उनके मन की बात सुनने की, उनसे संवाद स्थापित करने की, डिटेल में बात करने की। क्या है कि भय, आतंक, नफरत का जो माहौल है, ये जो हौसला टूटा है लोगों का, जो निराशा है आज यूथ में, ये जो निराशा है जो सर्वव्यापक हो रही है, क्यों है ये निराशा? क्या हम रोजगार नहीं दे सकते? क्या हम गरीबों की गरीबी नहीं कम कर सकते? क्या हम लोगों की थाली में खाना नहीं रख सकते? क्यों भारत कुपोषण में नंबर 1 होता जा रहा है? क्यों भूखमरी में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीछे हैं? तो मुझे लगता है कि लोगों से संवाद करने की जरूरत है, और यही उद्देश्य है भारत जोड़ो यात्रा का। मैं थोड़ा सा आपको इसका संक्षिप्त ब्यौरा दे देती हूँ। 7 सितंबर से ये कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाएगी। ये मूलतः 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर निकलेगी। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा है, 150 दिन में पूरी होगी।
इसमें 3 तरह के यात्री चलेंगे। एक परमानेंट यात्री है जिनको हम भारत यात्री कह रहे हैं, करीब 118 लोग पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग प्रांतों से 118 लोग परमानेंटली चलेंगे 3500 किलोमीटर। उसके अलावा इसमें प्रदेश यात्री रहेंगे और अतिथि यात्री रहेंगे। अगर हम लोगों ने परमानेंट यात्री नहीं बनना है तो जिस प्रदेश से होकर गुजर रही है आप वहां चल सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई करके इसमें अतिथि यात्री भी बन सकते हैं। इसका विस्तृत ब्यौरा, विस्तृत पूरा इसका कैसे रजिस्टर होना है, वेबसाइट है bharatjodoyatra.in। bharatjodoyatra.in पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और मिस्ड कॉल नंबर भी अभी मैं आपको बता देती हूं, उस पर फोन करके आप इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। इसमें राहुल गांधी जी चलेंगे, इसमें तमामों सिविल सोसाइटी के लोग चलेंगे, इसमें तमामों वो लोग चलेंगे जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। आप, अगर मैं शायद सही कह रही हूं तो ये वो यात्रा है जो आजादी के पहले असहयोग मूवमेंट था, जो भारत छोड़ो का मूवमेंट था, जो असहयोग आंदोलन था, ये उस तरह की बात है, ये मास मूवमेंट है। कांग्रेस इसमें कैटलिस्ट का काम कर रही है। जो यात्रा है वो विशुद्ध एपॉलिटिकल है। हाँ, राहुल जी इसमें चल रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी विचारधारा का है, अगर उसको लगता है कि आज देश में दिक्कतें हैं और लोगों के पास जाना जरूरी है, वो इस यात्रा में चल सकता है। यात्रियों के लिए रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त तो किया ही जा रहा है, लेकिन इसमें हर तरह के लोग रहेंगे, हर समुदाय के लोग रहेंगे, हर जात पात के लोग रहेंगे। 40,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ये 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। एक लाइन में है वो 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन प्रदेशों को अछूता नहीं रखा जा रहा है। प्रदेशों में अपनी यात्रा चलेगी और वो नदी की तरह आके कॉन्फ्लुएंस मिलेगी इस यात्रा में। तो उत्तर प्रदेश में भी चलेगी, जिन राज्यों तक ये नहीं जा पा रही उसमें भी चलेगी। एक सवाल आता है कि गुजरात में चुनाव है। हाँ, गुजरात में चुनाव है, राहुल जी जाएंगे प्रचार के लिए वहां पर, फिर आके यात्रा से जुड़ेंगे और गुजरात की अपनी यात्रा चलकर यहां तक आएगी, क्योंकि जो रूट बना ऐसा संभव नहीं था कि हर राज्य को छुआ जा सके। तो जो एक बाइनरी रूट बना जिसमें कि इजिली जाया जा सके, जहां पे पदयात्रा हो सके, बिना लोगों को डिस्टर्ब किए, बिना सुरक्षा का बहुत ज्यादा प्रबंध किए, इसलिए ऐसे रूट बने। 2 फेजेस में रोज ये यात्रा होगी। सुबह 6 बजे से ये यात्रा 10 बजे तक होगी। जो सुबह वाली यात्रा है उसमें कम लोग चलेंगे, क्योंकि उसमें आशय ये है कि ज्यादा से ज्यादा आम जनता के बीच जाकर उनसे संवाद किया जा सके। तो इसमें पीसीसी का इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा। इसमें कम लोग चलेंगे, 300-400 लोग चलेंगे सुबह वाली यात्रा में, क्योंकि लोगों से संवाद करना जरूरी है। जो शाम को यात्रा 4 से 7 चल रही है, सुबह वाली यात्रा जो है वो 15 किलोमीटर चलेगी, शाम वाली यात्रा 10 किलोमीटर चलेगी। रोज 25 किलोमीटर चलने का आशय है। जो शाम वाली यात्रा है उसमें पीसीसी का मोबिलाइजेशन भी रहेगा। उसमें जितने लोग जुड़ना चाहें, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो जुड़ सकते हैं। तो वो ज्यादा, उसमें हजारों लोग चलेंगे और वो यात्रा में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से है। और क्योंकि संवाद स्थापित करना चाहते हैं सुबह, तो उस समय बहुत ज्यादा भीड़ को नहीं इकट्ठा होने दिया जा रहा है। रोज जैसा कि मैंने बताया होगा, चौपाल होगा जहां पर यात्रा रुकेगी। जहां पर भी रास्ता होगा वहां पर यात्रा रुक जाएगी, वहीं पर रात को सोने की व्यवस्था होगी। पौधारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ इवेंट्स जिसमें कि युवाओं को, बच्चों को शामिल किया जाए, ये सब होगा। और जैसा कि मैंने कहा, आप इस वेबसाइट से bharatjodo.yatra.in के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप मिस्ड कॉल नंबर 9999980200 99-999-80-200 इससे आप मिस्ड कॉल करके जुड़ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की वेबसाइट के अलावा भारत जोड़ो ट्विटर पे है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है। इन सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। और अंत में आपके सवालों के पहले मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ये ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता, लोकतंत्र में संसाधन, लोकतंत्र में संस्थाएं सरकार के पास होती है। लेकिन मोदी सरकार ने निर्णय ले लिया है कि देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा,
आंखों पर पट्टी बांधकर मुंह में दही जमाकर धृतराष्ट्र बनने की कार्रवाई की जाएगी। अगर महंगाई पर सवाल पूछो तो निर्लज्जता से सदन में कहा जाएगा लोग फ्री फंड का खाना खा रहे हैं, और दूसरे सांसद खड़े होकर कहेंगे महंगाई कहीं है ही नहीं। उस गरीब की बस्ती में जाके देखिए कितनी महंगाई है। बेरोजगारी के लिए कहा जाता है पकौड़े तल लो। अरे पकौड़े तलने का तेल आपने 90 से 200 के पार कर दिया, कहां पकौड़े तले जाए। आटे जैसी चीज को आपने नहीं बख्शा है। 22 रुपए किलो से आटा आज 40 रुपए किलो हो गया है। डीजल पेट्रोल 100 के पार पेट्रोल है, 90 के पार डीजल है। ये सारी चीजें वो है जिन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया है, और कहीं ना कहीं इसने लोगों का हौसला और कमर जरूर तोड़ी है। और इसीलिए देश के हौसले को जोड़ने की जरूरत है, देश को विश्वास में लेने की जरूरत है, लोगों की बात सुनने की जरूरत है, अपने मन की नहीं जन जन की बात सुनने की जरूरत है। और वही काम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम करेंगे। मैं आप सब साथियों से एक आग्रह जरूर करती हूं, आज इसका एंथम सॉन्ग दिल्ली में लॉन्च हुआ, मिले कदम जुड़े वतन, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन। उसको जरूर सुनिएगा, पसंद आए तो जरूर शेयर भी करिएगा और आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये कांग्रेस की बात नहीं है। आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, अगर आपको लगता है कि आपके 2 कदमों से देश जुड़ सकता है तो वो कदम जरूर उठाइएगा। और यही आशय है भारत जोड़ो यात्रा। धन्यवाद।